क्या सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच कभी हमारे सामने आएगा? एक कहावत है, जाना था जापान पहुंच गए चीन। ये कहावत सुशांत सिंह राजपूत केस में बिल्कुल सटीक बैठती है। आज सुशांत सिंह राजपूत की मौत को पूरे 4 महीने हो चुके हैं, पर अभी तक उनकी मौत का सच हमारे सामने नहीं आ पाया। पिछले 4 महीनों से अलग अलग एजेंसियां, अलग अलग पुलिस, अलग अलग शहर, स्टेट की पुलिस ने इस केस की जांच कर चुकी हैं। उसके बाद भी सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी या उनकी हत्या हुई या उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाया गया, इसका सच अभी तक हमारे सामने नहीं आ पाया। अगर बात करें तो पिछले 2 महीनों से देश की 3 बड़ी एजेंसियां इन 3 बातों का जवाब ढूंढ रही हैं। उसके पहले 2 महीनों तक मुंबई पुलिस और कुछ दिनों तक बिहार पुलिस ने भी इस केस की जांच की। उसके बाद भी आज तक एक निष्कर्ष पे नहीं निकल पाई कि आखिर उस रात को हुआ क्या था। और अब तो ये लगने लगा है कि ये सच कभी हमारे सामने आएगा भी नहीं। वैसे तो मुंबई पुलिस ने 14 जून की दोपहर को जब सुशांत सिंह राजपूत अपने घर में मृत पाए थे, तो उन्होंने घर की हालत को देखकर ये परिणाम दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने पंखे से लटक कर आत्महत्या की थी। बिना किसी संकोच के या बिना किसी जांच के या बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किए उन्होंने ये फैसला दे दिया कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी और उनकी आत्महत्या के पीछे का कारण ये था कि वो पिछले 6 महीनों से डिप्रेशन में चल रहे थे। हालांकि उनके दोस्तों ने, परिवार वालों ने और उनके फ्रेंड्स ने इस बात को साफ तरीके से नकार दिया कि वो डिप्रेशन में चल रहे थे। ये मामले ने तुल जब पकड़ी जब कंगना रनावत और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने इस बात को कहा कि वो सुशांत सिंह राजपूत भाई भतीजावाद का शिकार हुए हैं और उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उनकी हत्या हुई है। इसके बाद से अलग अलग न्यूज चैनलों पर अलग अलग खबरें चलने लगी। दिन रात सुशांत सिंह राजपूत की खबरें हमें दिखाई और सुनाई देने लगी। यहाँ तक कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत का रहस्य इतना बढ़ता गया कि उसके आगे कोरोना महामारी जैसी खबरें भी छोटी लगने लगी थी। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। दिन रात हम टीवी पर यही देखते रहे और उसके बाद परतों पे परतें उतरती गई। इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहला रुख आया जब भाई भतीजावाद का जिक्र हुआ, तो मशहूर फिल्म निर्देशकों जैसे आदित्य चोपड़ा, यशराज फिल्म के डायरेक्टर या फिर कहे संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टरों को, प्रोड्यूसरों को बुलाकर उनसे भी जांच की गई, पूछताछ की गई। हालांकि इसमें भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला। अब पूरे 4 महीनों के बाद सुशांत सिंह राजपूत के फैंस जो ये खबरों को दिन भर पढ़ रहे थे, लिख रहे थे या सुन रहे थे, वो सच जानना चाहते हैं। क्या सच क्या है, क्या हुआ था उस रात, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई या आत्महत्या है, उसके बारे में जानना चाहते हैं। वैसे तो फिल्म इंडस्ट्री में आत्महत्या संदिग्ध मौतों की कोई कमी नहीं है, या फिर ये कहें कि ये पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी बहुत मामले हो चुके हैं, जैसे जिया खान, प्रत्युषा बनर्जी और ऐसे ही कई, कुलदीप रंधावा जैसे संदिग्ध मौत हैं जिन्हें आत्महत्या का करार दे दिया गया। कुछ महीनों तक जांच चली और जांच के बाद फैसला में यह आया कि इन लोगों ने आत्महत्या की, या फिर कुछ जांचों का तो फैसला आया ही नहीं। यहाँ तक कि फरवरी 2018 में श्रीदेवी जैसी बड़ी कलाकार की भी एक होटल रूम में संदिग्ध लाश पाई गई। उसके बाद भी इस मामले की जांच चली। जांच के 18 दिनों बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इस फाइल को बंद कर दिया गया। जब श्रीदेवी जैसी एक मशहूर और बड़ी अदाकारा की जांच नहीं हो पाई, तो उसके बाद हम सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या की जो थ्योरी है उसे सच कैसे मान लें, या फिर कैसे मान लें कि जो जांच चल रही है वो सही है। हालांकि बॉलीवुड से अगर अलग हटकर देखें तो सबसे लंबी जांच जो चली हुई आज तक वो थी आरुषि मर्डर केस की और उनके नौकर की, जो दोहरा मर्डर केस था। उसमें भी जांच चली। पुलिस ने पहले जांच की, उसके बाद सीबीआई ने जांच की। इन्वेस्टिगेशन में अभी तक कोई सबूत नहीं मिल पाया और अभी तक भी सीबीआई या पुलिस किसी निष्कर्ष पे नहीं निकली और वो केस आखिरकार क्लोज करना पड़ा। तो क्या सुशांत सिंह राजपूत के केस के साथ भी यही होने वाला था? पर नहीं, ये केस थोड़ा अलग था। 4 महीनों के बाद भी जब कोई परिणाम नहीं निकला, तो भी देश सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद अभी तक अशांत है।
अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच की, तो इस केस को पहले 2 महीने तक मुंबई पुलिस ने हैंडल किया। मुंबई पुलिस जब ये केस को हैंडल कर रही थी, तो ये मामले का एंगल था कि सुशांत सिंह राजपूत भाई भतीजेवाद का शिकार हुए हैं और उसी के चलते इस एंगल पर जांच की गई। जांच में अलग-अलग चीजें की गई। कभी किसी एक्ट्रेस को, कभी किसी डायरेक्टर को या फिर कभी उनकी आगामी फिल्म जो थी दिल बेचारा, उसकी एक्ट्रेस और डायरेक्टर को बुलाकर पूछताछ की गई। यही एंगल चल रहा था कि अचानक एक दिन 29 अगस्त को सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने बिहार में एक केस दर्ज कराया। केस था रिया चक्रवर्ती के खिलाफ। केस में ये लिखा गया था कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की जो गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के पैसों के लिए सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया और उनको पैसों को हड़पा है और उनके पैसों पे ऐश की खर्च किया है। फिर उसके बाद पटना पुलिस ने इस केस पे जांच करना शुरू किया। हालांकि मुंबई पुलिस ये सारे मामले के दौरान एक चर्चा का विषय बनती है, क्योंकि मुंबई पुलिस शुरू से पहले तो सुशांत सिंह राजपूत के बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के उनको आत्महत्या का दर्जा देना और उसके बाद पोस्टमार्टम जल्दी में करा देना। पोस्टमार्टम जल्दी में करा देने के बाद पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उस पर भी संदेह होने लगा, क्योंकि ना तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उन्होंने क्या खाया था ये मेंशन था, ना ही मृत्यु का समय मेंशन था। इसके बाद जब ये चीजें चलने लगी तो देश की जनता में आक्रोश बढ़ने लगा, क्योंकि बिहार की पुलिस के साथ जो मुंबई पुलिस का रवैया था वो काफी हद तक बहुत बुरा था। उनके आईएएस ऑफिसर को जबरदस्ती क्वारंटाइन कर देने से लेकर उन्हें जांच में मदद ना करने को लेकर। इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट को इस केस में दखल लेनी पड़ी। उन्होंने फैसला दिया कि 20 अगस्त को जो केस है वो सीबीआई जांच करेगी। उसके बाद सीबीआई की जांच चलने लगी। सीबीआई की जांच के चलते जब सीबीआई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर शक हुआ तो उन्होंने एक नई मेडिकल टीम्स जो कि एम्स की है उन्हें अपॉइंट किया। उसके बाद एम्स की टीम ने जांच की रिपोर्ट में, साथ ही साथ सीबीआई ने केस की जांच की। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मामले में एक नया एंगल आ जाता है, ड्रग माफिया का। ड्रग माफिया का एंगल आने के बाद हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अलग छोड़कर जो पूरा मामला था वो ड्रग माफिया पे चला गया। यहाँ पर ड्रग माफिया के चलते चलते सुशांत सिंह राजपूत की एक्स गर्लफ्रेंड या फिर जो कहें गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती को 28 दिन की जेल हुई। उनके भाई शोभिक चक्रवर्ती को जेल हुई, वो अभी भी जेल में। साथ ही कुछ ड्रग पेडलर्स के नाम सामने आए। इसे इसके साथ ही बॉलीवुड के कुछ चेहरे को भी जोड़ दिया गया, जैसे दीपिका पादुकोण, सारा अली खान या श्रद्धा कपूर। इनको भी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने समन किया, पूछताछ की, इल्जाम लगे, चर्चाएं हुई, डिबेट हुई और जो सारा टॉपिक था वो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या से हटाकर ड्रग कनेक्शन पर डाल दिया गया। मामला धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत की मौत से हटकर सीधा ड्रग माफिया पे चले गया था। यही चलता रहा कि कुछ दिनों बाद जो ड्रग माफिया है उसका केस भी नार्कोटिक्स ब्यूरो ने दबा दिया, उसकी चर्चाएं बंद कर दी। साथ ही साथ फिर धीरे धीरे सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती, उसको भी जमानत पर छोड़ दिया गया। और इसके बाद एम्स की जो मेडिकल टीम थी उन्होंने ये दे दिया कि ये आत्महत्या है, इसमें कोई प्रूफ नहीं मिले हमें कोई गलत चीज के, या पोस्टमार्टम रिपोर्ट कोई गलत नहीं है। साथ ही इसके बाद लोगों को ये लगने लगा कि जो केस था वो सुशांत सिंह राजपूत की मौत का दबाया, उसके बाद ड्रग माफिया को उठा दिया और ड्रग माफिया को धीरे धीरे दबाकर अब सुशांत सिंह राजपूत का भी केस दबा दिया गया। तो क्या ये ड्रग माफिया का एंगल सुशांत सिंह राजपूत के केस को दबाने के लिए उठाया गया था? उसके बाद जो बीजेपी के नेता है सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार ने सीबीआई की जांच को पूर्ण रूप से सहमति ना देते हुए उन्होंने कहा है कि इस केस में आईएनए की जांच की जाए या फिर एनआईए की जांच की जाए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जांच की जाए। पर आखिरकार अब तो ये लगने लगा है 4 महीनों के बाद कि सुशांत सिंह राजपूत के केस की ना तो कोई सुलझी या फिर कोई ठोस सबूत हमें मिल पाएंगे, या फिर उस रात को क्या हुआ था ये मिल पाया। क्या ये जांच भी ऐसे ही केस बंद कर दिया जाएगा? ये तो आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल के लिए जो लोग
सुशांत सिंह राजपूत की से जुड़े हुए थे, वो अभी तक भी ना तो सीबीआई की जांच मानने को तैयार है, ना तो किसी मेडिकल टीम्स की जांच मानने को तैयार है। वो चाहते हैं कि अब एनआईए की जांच हो, साथ ही साथ एक नई मेडिकल टीम अपॉइंट की जाए। पर क्या अगर ये होता है, उसके बाद भी कोई ठोस सबूत मिल पाएगा? क्योंकि 4 महीनों के अंदर-अंदर कितने ही सबूत नष्ट कर दिए गए होंगे, कितने ही सबूत नए बना दिए गए होंगे, और जो मामला था वो तो कितना ही दब चुका है। फिर भी आज भी सुशांत सिंह राजपूत के फैंस और ये सब यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस रात उनके चहेते स्टार के साथ क्या हुआ? क्या ये चीज़ें सामने आ पाएगी? क्या इन सारे सवालों के जवाब मिल पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा हमें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपका क्या विचार है। क्या ये जांच आगे बढ़ेगी या फिर क्या होगा? क्या एनआईए को अपॉइंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? साथ ही आप अगर हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, वहाँ पर हम डेली अपडेट्स देते हैं। बैक ऑफ इंडिया के नाम से हम आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मिल जाएंगे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। हमसे बने रहिए, जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।